में एक रिलेशन है, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में एक रिलेशन है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई मास और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे, क्योंकि देखो मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में हम रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। एक बात बताओ, कोई भी मैटर है, क्या है, कोई भी मैटर है, ये वो वाला मैटर नहीं है जो आपके होते रहते हैं स्कूलों में, ठीक है, ये मैटर अलग है। आपके भी तो स्कूलों में मैटर होते रहते हैं ना क्लास में, वो अलग मैटर होते हैं, ये अलग मैटर है। तो जो अपन का मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है भाई, एटम से, यानी उसमें मास तो होगा ही होगा, नो डाउट। और हमने क्या डिस्कस किया, जहां मास होगा वहां चार्ज होगा, यानी मास और चार्ज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो भैया स्टडी तो करना बनता है कि मास और चार्ज में कोई रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, इनकी थोड़ी सी स्टडी करना बनता है। चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और जीरो का मतलब ये नहीं है कोई चार्ज नहीं है, जीरो का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वहां पॉजिटिव भी हो, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया इसलिए जीरो हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिव हो सकता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जीरो हो सकता है दोनों चार्जेस एट सेम पॉइंट प्लेस हो, या फिर जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो चार्ज हो। तो यानी पता चला भैया इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। इसको देखते हैं, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी आपने कभी ये नहीं सुना होगा मास नेगेटिव है या मास जीरो है ना। अगर कोई मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, वो मानता हूं कि बहुत कम होगा, लेकिन होगा तो सही ना, और नेगेटिव तो होता ही नहीं है। तो मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पहला डिफरेंस। सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यानी ऐसा कुछ बोला नहीं गया। मास तो भैया 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, यानी कि जो चार्ज होता है वो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो चार्ज बढ़ेगा या घटेगा फर्क नहीं पड़ता। और स्पीड बढ़ने घटने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं वो स्पीड, यानी यहाँ जो स्पीड की बात हो रही है वो हो रही है लगभग, मान लो स्पीड ऑफ लाइट से कोई फ्लो कर रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा कम हो सकता है लेकिन बहुत स्पीड में है। पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से रखना, होल्ड करना, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड, अभी फिलहाल में बताने वाला हूं, क्लियर है। तो पता चला भैया चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है स्पीड बदलने पर, लेकिन मास में जरूर फर्क पड़ जाता है, और फर्क भी कैसा पड़ता है, मास बढ़ने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास ऑफ अ बॉडी इज नॉट कंजर्व्ड, यानी मास ऑफ द बॉडी कंजर्व नहीं होता है। इस बात का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी का जो मास है वो हो सकता है एनर्जी की फॉर्म में चला जाए पूरा, तो मास कंजर्व नहीं होता है, यानी कि पहले जो मास था वो बाद में रहे, हो सकता है वो मास एनर्जी की फॉर्म में चला जाए, ठीक है। तो यहां बोला चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड, यानी चार्ज अगर है तो बाद में भी रहेगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी चार्ज चार्ज ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फोर्स होती है या तो चार्ज की वजह से फोर्स होती है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव कब होगी, एक पॉजिटिव चार्ज रख दो एक नेगेटिव चार्ज रख दो, अट्रैक्टिव होगी। या रिपल्सिव भी हो सकती है, रिपल्सिव कब होगी, जब दोनों को नेगेटिव चार्ज रख दो या दोनों को पॉजिटिव चार्ज रख दो। आगे की बात